पॉइंट के ऊपर क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट पी। ओके, इसके लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। हमारे पास जो है किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को डिफाइन करने के लिए या किसी भी फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव या सिंपली डेरिवेटिव को डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, जो फंक्शन है वो किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन होना नेसेसरी है। नंबर टू, उसका जो फंक्शन का कोडोमेन है रियल नंबर सिस्टम ही होना चाहिए। नंबर तीन, हम फंक्शन की जो डेरिवेबिलिटी है या डिफरेंशियबिलिटी है उसको जो डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी के ऊपर डिफाइन करते हैं। ओके, चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शन है एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। फंक्शन इस तरह से परिभाषित है कि जिसका डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी है और कोडोमेन आर है। ओके, और आगे मैं कहना चाह रहा हूँ कि सी जो है उस क्लोज इंटरवल का जो ओपन इंटरवल है उसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट है सी। मैं कहना चाह रहा हूँ सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ इज सेड टू बी डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल। ओके, दो नाम होते हैं। एफ इज सेड टू बी, एफ को डेरिवेबल कहा जाएगा या एफ को डिफरेंशिएबल कहा जाएगा एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट सी। किसी पॉइंट सी के ऊपर अगर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस के सी, या लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी होल अपॉन एच exist. Okay, now there arise a question, what is the meaning of exist? समझने की कोशिश करना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि हमारे पास ये जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस के सी, इसकी वैल्यू क्या तो फाइनाइट आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए इसकी वैल्यू? फाइनाइट आनी चाहिए। दूसरी बात ये है, कंटिन्यूटी के अंदर आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बेटा। क्या पढ़ा हुआ है आपने कंटिन्यूटी के अंदर कि किसी भी फंक्शन की लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट होती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होनी चाहिए? राइट हैंड लिमिट के। तो मैं उसी की बात करने जा रहा हूँ बेटा कि मेरे पास जो है जो फंक्शन है, फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। एग्जिस्ट होने का मतलब ये है क्या तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, या फिर फंक्शन की वैल्यू जो है लिमिट लगाने के बाद फाइनाइट होनी चाहिए। क्लियर? देन उस पोजीशन में द लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। हमारे पास जो लिमिट होती है द लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट सी। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाई एफ ऑफ एफ डैश सी। ओवरऑल कंक्लूजन या ओवरऑल डेफिनेशन ये है कि भाई अगर आपके पास कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन है, ओके, अगर आप क्लोज इंटरवल का कोई ओपन इंटरवल लेते हैं और उस ओपन इंटरवल के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप ये लिमिट चेक करते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग, या ये लिमिट चेक करते हैं, अगर इस लिमिट की या इस लिमिट की वैल्यू यूनिक यानी एक ही आती है या फाइनाइट आती है या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट के आती है, तब आप उसे कहोगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू सी के ऊपर मेरा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल है। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। और मैंने गलत बोल दिया आपको, मेरा जो फंक्शन है वो डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल है। ओके, तो उस पोजीशन में मेरे पास जो लिमिट होती है द लिमिट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। मेरे पास जो ये जो लिमिट है इसको क्या बोलता हूँ? लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये जो डेरिवेटिव होते हैं, जैसे लिमिट के अंदर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान चुके हो कि ये जो लिमिट है लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी के अंदर आपने इस चीज़ को पढ़ा भी है कि हमारे पास जो लिमिट होती है वो दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिमिट। द फर्स्ट वन इज लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड द सेकंड वन इज राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक इसी तरीके से
किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास दो तरह के डेरिवेटिव होते हैं। ओके, अर्थात डेरिवेटिव का मतलब लिमिट से ही होता है। हमारे पास दो प्रकार की लिमिट होती है। पहले वाली होती है लेफ्ट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डिफरेंशियबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। दूसरा होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। नाउ आई विल डिफाइन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। होता क्या है, चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। ओके, मैं फिर कह रहा हूं कि सपोज दैट एफ मेरे पास कोई फंक्शन है जो किसी क्लोज इंटरवल ए बी से रियल नंबर सिस्टम के ऊपर डिफाइन है, और उस क्लोज इंटरवल का कोई ओपन इंटरवल ए बी है, और इस ओपन इंटरवल के अंदर से कोई पर्टिकुलर पॉइंट सी हो तो ओके, अर्थात एफ सच दैट ए बी टू आर बी एनी फंक्शन एंड सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, देन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट सी। तब किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी के ऊपर अगर क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, अगर हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच इज एग्जिस्ट। अर्थात आप इस लिमिट की वैल्यू निकालते हो, इस लिमिट की वैल्यू निकालने के बाद अगर आपके पास इस लिमिट की वैल्यू क्या तो फाइनाइट आती है, अगर फाइनाइट क्या तो फाइनाइट आनी चाहिए, या फिर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, जिससे लिमिट एग्जिस्ट हो जाए। ओके, देन ये जो लिमिट है इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू सी। ओके, यानी मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन के लिए आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अर्थात इस लिमिट को कैलकुलेट किया, इस लिमिट की वैल्यू आपके पास अगर एग्जिस्ट होती है तो तब मैं इसको बोलता हूँ कि ये फंक्शन के लिए क्या होगा, दिस इज नोन एज और दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू सी एंड इट इज डिनोटेड बाई एल एफ डैश सी। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव डेफिनेशन वहीं से है कि सपोज दैट एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टू आर बी एनी फंक्शन। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो किसी क्लोज इंटरवल ए बी से आर के ऊपर परिभाषित किया गया है, और उस क्लोज इंटरवल का मैंने कोई ओपन इंटरवल ले लिया और सी उस ओपन इंटरवल का कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो, तो तब मैं कहना चाहता हूं कि लिमिट एक्स टेंड टू सी के ऊपर या लिमिट एक्स इज इक्वल टू सी पर क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखते हैं। कंडीशन हमारी होनी चाहिए कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी होल अपॉन एच इज एग्जिस्ट। फिर कह रहा हूं बेटा, ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि सर एग्जिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। मेरे पास जो बीएससी के स्टूडेंट है, जो जैम के स्टूडेंट है, एमएससी के जो स्टूडेंट हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए अदर यूनिवर्सिटी से आते हैं और बार बार पूछते हैं कि सर इस एग्जिस्टेंसी का मतलब क्या है। बेटा ध्यान से सुनना, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, पहला मतलब। दूसरा मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के साथ साथ बराबर होने के साथ साथ या मेरे पास लिमिट होनी चाहिए फाइनाइट। क्लियर, अगर आपकी लिमिट फाइनाइट है और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, मैं और बोल रहा हूँ या करके, तब आपकी लिमिट एग्जिस्ट होगी। ओके, उस पोजीशन में देन दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाई आर एफ डैश सी। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ओवरऑल कंक्लूजन जो है मेरा ये निकला, मेरा कंक्लूजन ये निकला सो दैट द फंक्शन इज डेरिवेबल और फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ एल एफ डैश सी इज इक्वल टू आर एफ डैश सी। ओके, और सेकंड मतलब ये निकला कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के, या एक सिंपल सा कंसेप्ट और भी है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू सी के ऊपर उस फंक्शन के लिए अगर लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच बराबर हो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी होल अपॉन एच। यानी अगर ये दोनों की दोनों वैल्यू
ये दोनों की दोनों वैल्यू बराबर होती है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है x इज इक्वल टू सी के ऊपर। क्लियर, नो डाउट। बस इस लेक्चर के अंदर यहीं तक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। मादर चोद जो है ना, तू बहुत सट के बोलना जरूरी था तेरे को, जब मैंने बोल रखा था कि 2 मिनट ना बोल, तू 2 मिनट के लोड़े जलील।